आज से आइजम्स के मीडिया मंथन की शुरुआत हो रही है। अगले 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी हिस्सा लिया। राठौर ने कहा कि इंटॉलरेंस को बेवजह मुद्दा बनाया जा रहा है। राठौर ने मीडिया को भी सीमाओं का ध्यान रखने की नसीहत दी। राज्यवर्धन राठौर सेना में काम कर चुके हैं, सरकार में मंत्री हैं, इसलिए वो देशभक्त हैं। और सीताराम येचुरी लेफ्ट की आइडियोलॉजी से आते हैं, इसलिए वो देशभक्त नहीं है। ये डिवाइड अगर सरकार पैदा करना चाहेगी तो दिक्कत होगी। देशभक्ति दोनों में होगी। हमें उनको देखना पड़ेगा और उनको कितनी तवज्जो देनी है, इसको सरकार को भी देखना पड़ेगा कि हम उनको कितनी तवज्जो देते हैं। शायद दोनों अगर मिल के चले। सुकेश जी, अगर आपने ध्यान दिया हो मेरी बात पर, जब अनुराधा जी ने कहा था कोई बात, तो मैंने उसको क्वालिफाई करा था कि ये देशभक्ति और ये नेशनलिज्म या देशभक्ति नहीं होने की बात नहीं है। मैंने एक वहीं क्वालिफाई कर दिया था। अब आपकी बात पे आता हूं मैं। जो जेएनयू का ही मसला है, बड़ी कितनी मजेदार बात कही सुकेश जी ने कि हम तो ऐसी छोटी मोटी बात छोटी मोटी है, लेकिन हम नेशनल चैनल पे इसको दिखाएंगे। तो हमने दिखा दी, लेकिन आप सब उस पर रिएक्ट मत करिए, क्योंकि छोटी मोटी, जो कि अभी मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि छोटी मोटी बात है, इसलिए हम तो दिखाएंगे, आप उस पर रिएक्ट मत करिए। आईसिस के झंडे जो कश्मीर में अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए कोई लहराना चाहता है, वो 4 बार लहरा के थक के अगली बार लहराना बंद कर देगा, क्योंकि वो चाहता है कि मैं टीवी पे रहूं, और नहीं आएगा तो वो बंद कर देगा। और शुरू में दिखाया, अगर 5, 7, 8 महीने पहले की बात है, टीवी पे बड़े आईसिस के झंडे दिखे थे, लेकिन आजकल टीवी पे आईसिस के झंडे नहीं दिख रहे। वो इसलिए नहीं दिख रहे कि चैनल्स डिसाइड कर रही हैं कि हम नहीं दिखाएंगे, तवज्जो नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। दिस इज नॉट एन इंपॉर्टेंट इशू। पागल है? पागल तो कोई भी झंडा लहरा सकता है। जैसे 4 लोगों के वहां झंडे दिखाने से मुल्क कमजोर नहीं हो गया, वैसे 8 लोगों के यहां नारे लगाने से मुल्क कमजोर हो गया, देश कमजोर हो गया, ऐसा नहीं। सर, इस पूरे डिबेट में एक बात जो सामने आ रही है और जो चिंता का विषय है, आपके हर मंत्री, वृंदावन में अभी युवा मोर्चा का एक सम्मेलन हुआ, यही बड़ा विषय है। मैं यही तो कह रहा हूं कि इसको बड़ा विषय सरकार बनाती जा रही है। और खतरा इसलिए लग रहा है कि जो हिंदुइज्म था, उससे पोटेंट वेपन लगता है कि नेशनलिज्म हो गया है। नेशनलिज्म हर कोई ग्रैब कर सकता है, और कहीं आप उस दिशा में तो नहीं जा रहे हैं, उस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं जिसको कोई अपनाने से इनकार नहीं करेगा। तो ये बड़ा पोटेंट वेपन पॉलिटिकली होता जा रहा है। खतरा इस बात का बनता जा रहा है। क्या ये बात है क्या? देखिए, यहां पर बहुत युवा सब आगे भविष्य में सारे जर्नलिज्म में जाने वाले हैं। मुझे लगता है कि आप सबके लिए ये बात समझनी बहुत जरूरी है, अगर इस पूरे डिबेट का जो भी निचोड़ है, कि एक तरफ है आइडियलिज्म और एक तरफ है कमर्शियलिज्म, या एम्बिशन मान लीजिए। आइडियलिज्म एंड एम्बिशन दोनों एक अगर आप चुन लें तो आप सफल नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ आइडियलिज्म में रहेंगे तो शायद आप सफल नहीं हो पाएंगे। अगर आप सिर्फ एम्बिशन पे जाएंगे कि मुझे बहुत जल्दी तरक्की करनी है, अपनी चैनल को बहुत बढ़ाना है, या मुझे बहुत फेमस एंकर बनना है, हर बार कोई नई ब्रेकिंग न्यूज लानी है, तो शायद तब भी आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका सत्य दिखाई दे जाएगा। एक बैलेंस आप बना के चलें, और उस बैलेंस बना के चलने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाएं, अपना नेटवर्क बढ़ाएं,